औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अख्तर मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत चैनल को। यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ये आपकी मोहब्बत है, और लाइक किया करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। आर्मी चीफ, पेट्रोल और डॉलर, सिर्फ इस पे बात करनी है और आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत कौन से इकदाम करने जा रही है जिससे पाकिस्तानी अवाम को एक बेहतरीन रिलीफ मिलेगा, और पाकिस्तान के अंदर से और बाहर से जो स्मगलिंग हो रही है उसको कैसे रोका जा सकता है। बड़े सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। अभी तो ये जो डॉलर की कीमत नीचे आई है, ये तो वो छोटी मछलियां जिन्होंने डर के अपने जो डॉलर जो छुपा रखे थे उन्हें मार्केट में लेके आए। अभी तो वो बड़े मगरमच्छ जिन पर असल हाथ डाला जाएगा। आपको याद है, मैंने तकरीबन कोई 20 दिन पहले एक व्लॉग में कहा था कि तकरीबन 2 से 250 अरब डॉलर तो सिर्फ कराची से रिकवर हो सकते हैं अगर आप कराची के अंदर ऑपरेशन करें। और आप देखिएगा कि कराची के अंदर जब ऑपरेशन होगा तो कितनी बड़ी मिकदार में डॉलर्स जो हैं, सिर्फ डॉलर्स, पाकिस्तानी रुपीज़ में नहीं, मैं सिर्फ डॉलर्स की बात कर रहा हूँ कि कितने अरबों डॉलर कराची से रिकवर होंगे। और अब देखा देखी जो छोटी मछलियों के साथ साथ जो बड़ी मछलियां वो भी मार्केट में आना शुरू हो गई हैं। पेट्रोल अगर बलूचिस्तान से मैं स्मगल कर सकता हूं तो मैं कहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि बलूचिस्तान से पेट्रोल को स्मगल करें और आवाम तक एक रिलीफ जो है वो लेकर आएँ और पाकिस्तानी अवाम को सस्ता पेट्रोल मिल सके, कम से कम एक ही सूबे में मिल जाए। कम से कम बलूचिस्तान को ये इजाज़त दे दी जाए कि आप अपनी आवाम को जो पेट्रोल मिलता है आपको वो बाकायदा तौर पर हुकूमती सतह पर वहाँ से ख़रीदा जाए और बलूचिस्तान के जो पेट्रोल पंप हैं वहाँ तक पहुँचाया जाए। उनके साथ जो सूबे लगते हैं या जो शहर लगते हैं वहाँ तक पेट्रोल पहुँचाया जाए। और अगर आवाम को कोई रिलीफ मिल सकता है तो उसका सारा क्रेडिट आपको जाएगा जो कि इस वक्त मौजूदा हुक्मरान है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो इकदाम हैं अभी सिर्फ उन्होंने छड़ी दिखाई है। वो कहते हैं ना, अंपायर ने भी सिर्फ एक प्लेयर को आउट किया है तो इतने मामलात हो गए, और जब अंपायर जो है वो गेम ओवर कर देगा तो उसके बाद तो क्या होगा इस मुल्क में। ये सरमायाकार, ये डॉलर का बिजनेस करने वाले जिन्होंने इस मुल्क को दिवालिया करके रख दिया है, गरीब का खून इस तरह निचोड़ा है जैसे टीके में से पूरा एक टीके को जब खाली कर दिया जाए और दोबारा उसको खींचो तो सिर्फ उसमें हवा रह जाती है। इस वक्त पाकिस्तान का जो सफ़ेद पोश आदमी है उसके अंदर सिर्फ एक हवा भरी है, और वो बातों के ज़रिए उस हवा के ज़रिए अपने आप को मुनज़्ज़म और मुस्तहकम रखने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों में। हालांकि अंदर से बिल्कुल वो एक खोखला इंसान बन चुका है। इस तरफ हमें सोचना चाहिए, और वो बड़ी मछलियाँ जिनका वादा आर्मी चीफ ने किया था अब उस तरफ आर्मी चीफ को ध्यान देना चाहिए। उन बड़ी मछलियों को रोकना होगा जो डॉलर पाकिस्तान से स्मगल करती हैं और अपने तय खाने और अपने बिजनेस, अपने सॉरी जो अलमारियाँ हैं उनके अंदर उन्होंने छुपा कर रखा है, अपने प्राइवेट लॉकर्स के अंदर छुपा कर रखा है। अब वहाँ तक भी रसाई मिलनी चाहिए पाकिस्तानी इदारों को। और मैं एक बहुत बड़ी मुखबरी करने जा रहा हूँ, और बिलखसूस उन सरमायादारों के लिए जो ये समझते हैं कि मेरा तो जनाब फ़लाँ से ताल्लुक़ है, मेरा तो फ़लाँ से ताल्लुक़ है, मेरा तो कोई बाल भी बींका नहीं कर सकेगा। तो अब बाल बींका नहीं होने जा रहा जनाब, पूरी टिंड करने जा रहे हैं। पूरी टिंड करने का फैसला कर लिया सरकार ने। उन्होंने सोच लिया कि ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡੀ टिंड ना की गई, ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇ कि यार मैं तो उनको वालों तो फड़ के बाहर भी नहीं कर सकता, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ हाल ਕਰਨ वाले ने आर्मी चीफ और अनवारुल्लाह काकड़ साहब। अनवारुल्लाह काकड़ साहब आइंदा चंद दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की उनको भरपूर हमायत हासिल होगी। और वो होगी एक मुखबरी। तमाम वो बड़े बड़े ताजर, वो तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं उनके जो मुलाजमीन हैं उनको एक मुखबरी पे लगा दिया गया है। इस पे बाकायदा काम जारी है, लेकिन इसका बाकायदा ऐलान भी होने जा रहा है कि जितनी दौलत वो पकड़वाएंगे, नाजायज़ दौलत, देखें जायज़ दौलत नहीं, जो जायज़ दौलत है वो आपका हक है, वो आपका बिल आपके बच्चों का हक है। जो नाजायज़ दौलत है, जो मेरा पेट काटा गया, जो आपका पेट काटा गया है, वो जो दौलत आपके पेट में है वो आपका पेट फाड़ के निकाली जाएगी। और उन मुलाजमीन को जो मुखबरी करेंगे एक छोटा और बेहतरीन हिस्सा उस दौलत में से उनको भी याद दिया जाएगा। जो सारी रात आपकी खिदमत करते हैं लेकिन बाद में उनको सिर्फ गालियाँ सुननी पड़ती हैं। उनके बीवी बच्चे जब बीमार होते हैं तो उनके लिए सिर्फ गालियाँ होती हैं आपके पास, और कभी भी आपने उनके सर पर शफकत का हाथ नहीं रखा। तो वो अब आपसे भी इंतकाम लेने जा रहे हैं। आपके तहखाने, आपकी अलमारियाँ, आपके लेंटर्स, आपकी कोई एक चीज़ पाइपलाइन तक महफूज नहीं रहेगी। जहाँ जहाँ भी आपने डॉलर्स और सोना छुपा रखा है,
पाकिस्तानी इदारों को अब तकरीबन इस पे काम मुकम्मल कर चुके हैं। अब बाकायदा सिर्फ इसका ऐलान बाकी है कि मुखबरी करने वाले को इतने परसेंट मैक्सिमम 15% तक का जो मेरे पास फिगर है कि वो बताया जा रहा है कि 10 से 15% उस मुलाजिम को, उस मुखबर को दिया जाएगा जो इनकी मुखबरी करेगा, और डॉलर की जो स्मगलिंग है वो भी रुक जाएगी और मुल्क में इस्तेकाम भी आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी सिर्फ छड़ी दिखाई है, छड़ी लगाई नहीं है, और छड़ी लगाने का वक्त आ गया है। मेरी बात समझें तो बात को शेयर करें। अनकरीब एक बहुत बड़ा ऐलान पाकिस्तान में होने जा रहा है, और वो यही ऐलान है जो कि मैंने आपसे शेयर कर दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।